नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। मंसूर सर क्लासेस जो है कूलाम्स लॉ पर बेस्ड जो है क्वेश्चन कर रहा है आजकल। आप सभी भी एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद है। और उसी कड़ी में एक क्वेश्चन और है, प्यारा सा है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ये दोनों जो है 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूरी पर रखे हैं। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों चार्जों को अगर जोड़ा जाए तो ये 9 माइक्रोकूलाम आते हैं। क्या आते हैं? 9। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें ये नहीं है कि कोई प्लस है कोई माइनस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे भैया? दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है Q1 बताओ, हमसे क्वेश्चन कह रहा है Q2 बताओ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। कैसे हो जाती है आओ देखते हैं। देखो भाई, दो चार्ज हैं, मैंने को मान लिया, लेट फर्स्ट वन इज लेट Q1 इक्वल टू x माइक्रोकूलाम, क्योंकि जब ये माइक्रो में दे रहा है तो मैं भी माइक्रो में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x इक्वल टू कितना हो, Q1 इक्वल टू x माइक्रोकूलाम, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करके 9 दिया गया है ना भैया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस x माइक्रोकूलाम। चार्ज मिल गया मुझे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा मान लो कि ये जो चार्ज दोनों रखे हुए हैं ये कहाँ रखे हैं? एयर या वैक्यूम में? वैक्यूम में हटाओ, एयर ही बोलो। ये कहाँ रखा गया है? एयर, क्योंकि एयर के लिए K की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर पर। चलो भाई, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है ना। तो F की वैल्यू दे रखी है 18, K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू x माइक्रो कूलाम है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। यहाँ पे माइक्रो दे रखा है, इसलिए मैंने x को भी माइक्रो ही माना है, x नहीं माना। अब जो x की वैल्यू आएगी, मान लो 5 आ गई, तो ये 5 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। इंटू Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 9 × x माइक्रो ये भी है, इसका मतलब 10⁻⁻6। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 0.1 स्क्वायर। भैया 9 1 कम 9, 9 दूनी 2 इज इक्वल टू, देखो 6 6 12, 9 से जाएगा 3, तो 10⁻³ भैया -3 रहेगा ना, वो ज़्यादा, इंटू x इंटू 9 माइनस x। ठीक है ना भैया? ये 0.1 है तो ये 0.01 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जो है 1 1 2 2 जीरो बढ़ा देंगे, बढ़ गया ना 2 जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देख मेरे प्यारे बच्चा लोगों, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा तो 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा। तो 2 इक्वल टू 10⁻⁻1 यहाँ जब बचेगा ना, इसको नीचे ले आओ, 1/10 कर लो, यहाँ क्या रहेगा? x 9 माइनस। इतनी बात सबको हजम है पंकज? बहुत आसान है, हजम होनी चाहिए, बस मेथड है। जैसे आप बहुत जगह ऐसा करते हैं कि Q1 और Q2 रख लेते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं, आप x मान के करो, आराम से हो जाएगा। ये भैया यहाँ 1 माना जा सकता है, तो ये 20 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू, अब x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 9x और माइनस x स्क्वायर है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कक्षा 10 की शान है, बच्चे बच्चे की धड़कन है। x को इधर ले आओ, x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, -9x और इधर +20 है, ये है बराबर। यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे प्लस लाना है, और यहाँ 9 है, यहाँ 20 लाना है, 5 चौक और 5 4, x स्क्वायर -5x -4x +20 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू एक 5 आएगा और एक 4 आएगा ना, है ना भैया। तो देखो हमने Q1 को 5 माना है, तो अगर Q1 को मैं Q1 बराबर क्या माना है x, तो x की जगह अगर मैं 5 रखूंगा तो Q1 कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, और जैसे इसको 5 रख दिया तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। लेकिन अगर आंसर तो यहाँ पे 5 और 4 दोनों आया, कोई भी ले सकते हो तब भी आंसर सही है। ये देखो अगर आप Q1 को आप 4 लेते हैं 4 माइक्रो कूलाम, तो Q2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। हजम है ना भैया, छाप लो, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो भाई एक क्वेश्चन है फिर से मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, अच्छा सा है कि एक +2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, इससे r डिस्टेंस, r या a मान लो, a अच्छा लग रहा है, a मान लो भैया, +6 माइक्रो कूलाम है, इनके बीच जो है 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों चार्जेस को, क्या दोनों चार्जेस को Q1, इसको मैंने Q1 मान लिया है और इसको मैंने Q2 मान लिया है, दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को दोनों को -4 माइक्रो कूलाम का चार्ज दिया गया, दोनों को दिया गया। तो अब इसके बाद कितना फोर्स लगेगा और इसका नेचर भी बताना है, फोर्स का नेचर भी, मतलब रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव, प्रतिकर्षण का बल होगा या आकर्षण का, हमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्या है, तो पहले केस में क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर में, तो फोर्स दे रखा है कितना है 12, K की वैल्यू भी K ही रहने दो, Q1 है 2 माइक्रो कूलाम, 2 - 6 इंटू 6 माइक्रो कूलाम, 6 इंटू -6 बाई A स्क्वायर, ऐसे रहने दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि दोनों को -4 दिया गया है, तो देखो भैया जो Q1 को माइनस चार्ज दिया है तो Q1 डैश बन जाएगा ना। अब भैया +2 पहले से है, हमें प्लस माइनस नहीं करना है, जैसा दिया उसी के साथ जोड़ लो, तो हम इसको जोड़ रहे हैं ना -4, तो प्लस माइनस माइनस है तो हो जाएगा भैया, तो 4 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 माइक्रो कूलाम है। और जो Q2 डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +6 पहले से था -4, तो ये हो जाएगा +2 माइक्रो। डन है ना। अब देखो ध्यान से, अब नए केस में कितना फोर्स लगेगा यही तो बताना है। नए केस में हमने मान लिया F डैश होगा, तो K और पहला चार्ज कितना है 2। अब ये तो पता चल गया ना, दूसरी बारी का जो फोर्स होगा वो देखो, यहाँ पहले प्लस प्लस था, पहले वाला रिपल्सिव था, अब प्लस माइनस है, अब क्या होगा, और नेचर कैसा हो जाएगा अट्रैक्टिव। तो K Q1 का जगह पे, और हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस नहीं रखते हैं ना भैया, ये Q का प्लस माइनस नहीं रखते, केवल वही चार्ज रखते हैं ना। ये Q1 हो गया और Q2 भी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। डिस्टेंस उनकी वही रखनी है, बदलनी नहीं है। A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कछु नहीं करना है, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड। तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो इधर कर दे रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है, डिवाइड कर रहा हूँ 12/F डैश के, इधर देखो 6 दूनी 12 इंटू 10⁻12, अरे -6 ठीक, A स्क्वायर बाई यहाँ से 2 दूनी 4 के 4 × 10⁻12 बाई A स्क्वायर। तो K से मरा के 12 10⁻12, इससे मरा ये, तो 12/F डैश। देखो भैया ये सबसे ऊपर जाता है, ये यहाँ आएगा,
12/4, यही तो आएगा। तो 12 से 12 मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F डैश बराबर 4 न्यूटन का। अब ये प्लस माइनस है तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा ना। डन है ना, अच्छा लगा, फिर आना।